हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। थर्मल फिजिक्स हम लोग कर रहे हैं। थर्मल फिजिक्स में 4 चैप्टर हम लोग फाइनलाइज कर चुके हैं, 4 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। आई होप आपको सारे चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अब हम अपने थर्मल फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर नंबर 5, हीट ट्रांसफर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम हीट ट्रांसफर में सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जो भी कंडक्शन रेडिएशन के कॉन्सेप्ट हैं। कन्वेक्शन का आइडिया होना चाहिए, क्या होता है कन्वेक्शन, अदरवाइज कन्वेक्शन से रिलेटेड हमारे सिलेबस में नहीं है। हीट ट्रांसफर में सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का मीनिंग होता क्या है, क्या मतलब होता है इसका। आइए देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एनर्जी का एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होना, जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर। नाम से ही जाहिर हो रहा है, हीट ट्रांसफर। ओके, नाउ वी नो फॉर हीट और एनर्जी ट्रांसफर अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज चेंज इन टेम्परेचर। देखें भाई, हीट या एनर्जी के ट्रांसफर होने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम अच्छे से समझते हैं कि भाई टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए। टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए। टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ये देखते हैं हीट ट्रांसफर में अभी तक कि भाई हीट फ्लो करता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, पर ये अभी तक था। अब यहां पर इसके हम लोग देखेंगे कुछ कंट्राडिक्शन आ सकते हैं। दैट मींस ओनली टेम्परेचर नहीं रीजन बनेगा। जैसे इन दिस केस ब्लॉक अपीयर्स टू बी मोर हॉट एज कंपेयर टू वुड ब्लॉक। आप देख सकते हो इस केस में, अगर कोई पर्सन है, वो किसी ब्लॉक को टच करता है। सपोज ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, वी ऑल नो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इस ब्लॉक का टेम्परेचर हम कह दें 90 डिग्री सेल्सियस है, और एक बार ये ब्लॉक हमने ले लिया किसी मेटल का ले लिया, तब हमने देखा उसको अगर टच कर रहा है तो क्या उसके अंदर फीलिंग आती है, क्या उसके अंदर डिफरेंस आता है। आप ये सोचो, जब मेटल का ब्लॉक होगा तो तुरंत जैसे ही टच करेगा हीट का ट्रांसफर इसके पास होगा। टेम्परेचर डिफरेंस तो है ना, और हेल्दी टेम्परेचर डिफरेंस है, तो नेचुरल है वहां पर वो जलने जैसा बर्न फील होगा, उसको पेन भी होगा अगर ये मेटल का है। क्या आप सोच सकते हैं ये मेटल के बजाय अगर वुड का होता तब क्या होता। सपोज अगर वुड का होता तो उस कंडीशन में क्या इसको इतना ही हॉट लगता। जरा सोच के देखो अपने आप से कि मेटल का है, टेम्परेचर यही है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं कर रहा है, चाहे वो मेटल का हो या वुड का हो, टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे हैं, बस इतना फर्क दे रहे हैं कि हाँ भाई वुड का है तो क्या उसको उतना ही हॉट लगेगा, नहीं लगेगा, ये सबको मालूम है। कोल्ड का मतलब अगर देखें तो वी रिजेक्ट हीट। अगर हम किसी चीज को बोलते हैं टच करके कि ये कोल्ड है, मतलब हम हीट अपने बॉडी का उसमें रिजेक्ट कर रहे हैं। और अगर हॉट है तो मींस हम रिसीव कर रहे हैं हीट को रिसीव करना या हीट को रिजेक्ट करना, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो कोल्ड है या फिर हॉट है। तो यहां पर आप देखिए वुड का ब्लॉक है। अब वुड का ब्लॉक है, टेम्परेचर अभी भी इसका 37 डिग्री सेल्सियस और वुड ब्लॉक का 90 डिग्री सेल्सियस है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, बस एक ही फर्क आ गया, वुड का है ये आराम से टच कर ले रहा है। अब जरा आप दिमाग में सोचो, टेम्परेचर डिफरेंस तो वही है भाई, टेम्परेचर डिफरेंस में तो कोई चेंज नहीं आया, टेम्परेचर डिफरेंस वही है, फिर क्यों ऐसा हुआ कि इसको इतना हॉट नहीं लग रहा है। कोई ना कोई फैक्टर है, सोचेंगे हम लोग क्या फैक्टर है, उस पर डिस्कस करेंगे। यहां पर कोई ना कोई फैक्टर है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट ओनली कंडीशन। खाली टेम्परेचर डिफरेंस होने से बात नहीं बनेगी। हॉट का मतलब वी रिसीव हीट, हम रिसीव करेंगे हीट को तो हम कहेंगे हॉट है। कोल्ड का मतलब वी रिजेक्ट हीट एज यूजुअल। मेटल ब्लॉक और वुड ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक में क्या फर्क आ गया, सेम टेम्परेचर होते हुए भी फील नहीं हुआ। कुछ ना कुछ फर्क आ गया, और वो फर्क आगे हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन विंटर्स में देखें, सर्दियों में क्या करता है, कोल्ड कंट्रीज में जो ग्लास विंडो होती हैं वो डबल और ट्रिपल लेयर के बनाए जाते हैं। क्यों, बीच में एयर छोड़ा जाता है। एक ग्लास का लेयर है, बीच में एयर छोड़ दिया, एयर छोड़ने के बाद फिर ग्लास का लेयर हो गया, फिर एयर छोड़ दिया, फिर ग्लास का लेयर हो गया।
इसका मतलब जो भी यूरोपियन कंट्री है जहां बहुत सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है, वहां पर हम हमेशा देखते हैं कि ग्लास विंडो डबल या ट्रिपल लेयर में बनती हैं। तो कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा, टेम्परेचर में भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर के अलावा कॉज है, कारण है। एस्कीमोज आपने सुना होगा, एस्कीमोज अपने हट्स बनाते हैं, वो डबल या ट्रिपल लेयर ऑफ आइस के बनाते हैं। एस्कीमो अपना घर कैसे बनाते हैं? आइस से ही बनाते हैं। और ऐसे एक घर बना दिया, फिर यहां पर एक लेयर इस टाइप से हो गया और इसी टाइप से वो और लेयर्स बना देते हैं, क्योंकि एस्कीमो जहां पर आइस के ही घर बनाते हैं वहां पर बीच में एयर छोड़ते हैं। ये सब आइस का होगा। और नेचुरल बाहर का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल -20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और अंदर का टेम्परेचर उनको सपोज -2 डिग्री सेल्सियस रखना है या -1 डिग्री सेल्सियस रखना है, ताकि वो आराम से सरवाइव कर सके। इसलिए वो डबल या ट्रिपल लेयर के एयर बीच में उनको छोड़ना रहता है। सो कोई ना कोई रीजन होगा। क्या रीजन है इन सब का जो हम लोग देख रहे हैं? तो एक्सेप्ट डेल्टा टी देयर इज वन मोर पॉइंट। अब हम लोग वन मोर पॉइंट, एक और पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ हीट। कंडक्टिविटी ऑफ हीट ये एक कारण है। एक्सेप्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर अभी तक जो हमने पढ़ा थर्मल में वहां टेम्परेचर पे ही फोकस कर रहे थे, भाई टेम्परेचर डिफरेंस से हीट फ्लो कर जाएगा। पर यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस ही अकेला रीजन नहीं होगा। कंडक्टिविटी ऑफ हीट, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे सर्दियों में आप वूलन कपड़े पहनते हैं, वूलन कपड़ों में क्या होता है? वूलन कपड़ों में एयर अंदर कंटेन्ड रहता है। एयर कंटेन रहता है तो हमारे बॉडी में और सराउंडिंग में क्या होता है? एक एयर का लेयर बन जाता है, हवा का एक लेयर बन जाता है, वहां पर हमको प्रोटेक्शन मिलती है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा कारण था जिसको हमने क्या बोला? दिस वन इज कंडक्टिविटी ऑफ हीट। तो सर्दियों में इसीलिए हम एक के बजाय कई कपड़े पहनते हैं, ताकि हर बार उसमें एयर का लेयर बनता रहे और हम इजीली, हमको बाहर से हमारा टेम्परेचर से हमको ज्यादा नुकसान ना हो। अब देखें, ये तो कंडक्टिविटी ऑफ हीट है, हम देखेंगे इसको डिटेल में क्या मतलब हुआ इसका। ये तो एक जस्ट फीलिंग लेने के लिए था। अब हम लोग देखते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के मोड्स क्या है, तरीके क्या है, मेथड क्या है? सो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो सकते हैं? पहला मोड है हीट ट्रांसफर का थर्मल कंडक्शन, दूसरा मोड है कन्वेक्शन, तीसरा मोड है रेडिएशन। दीज थ्री आर द ओनली मोड्स। यही मोड्स हैं जिनसे हीट का ट्रांसफर हो सकता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले थर्मल कंडक्शन मेनली अकर्स इन सॉलिड, सॉलिड में होता है। मटेरियल और मीडियम पार्टिकल डू नॉट मूव। मीडियम पार्टिकल या मटेरियल मूव खुद नहीं करते हैं, बल्कि हीट आगे पहुंच जाता है। ओनली एनर्जी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। मीडियम पार्टिकल कहीं नहीं जाने हैं। कन्वेक्शन में मेनली अकर्स इन लिक्विड और गैसेस, गैसेस में भी होता है। मटेरियल और मीडियम पार्टिकल मूव टू कन्वे द एनर्जी। इसका मतलब मटेरियल पार्टिकल खुद एनर्जी को लेके जाते हैं। बात समझिए, इसमें कैरी करके लेके जाते हैं। कौन? मीडियम पार्टिकल। इसमें नॉट मूव, यानी इसमें मीडियम पार्टिकल मूव ही नहीं करते हैं। रेडिएशन की बात आती है, ट्रांसफर ऑफ हीट और एनर्जी इवन विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ मीडियम। नो नीड ऑफ मीडियम, जरा ध्यान से देखें, नो नीड ऑफ मीडियम, मीडियम की जरूरत ही नहीं है। फास्टेस्ट मोड है ये हीट ट्रांसफर का, सबसे तेज हीट ट्रांसफर इसमें होता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉर वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर से, जैसे सन है, सन से हीट ट्रांसफर होता है, बहुत दूर है, हम लोग अर्थ में रहते हैं, पर हीट देखें कितना अमाउंट, कितना हमारा वेदर चेंज हो जाता है अगर सन की धूप, सन से बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, या सन गर्मियों में बहुत चमकता है, इसलिए हमारा डिस्टेंस भी वहां पर वेरी करता है, इसलिए गर्मियां पड़ती हैं। जब अभी हो जाता है सर्दियां भी पड़ती हैं। दैट मीन्स दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। यही तीन है हीट ट्रांसफर के। कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन में लेस डिस्टेंस के लिए है, ये लेस डिस्टेंस में हीट का ट्रांसफर होगा, या लेस अमाउंट में हीट का ट्रांसफर होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर आप बात कंडक्शन की करें
तो इट इज वेरी लेस, बहुत ज्यादा लेस डिस्टेंस के लिए होगा, बहुत बहुत पास के लिए हो सकता है, या फिर वेरी लेस अमाउंट में भी हीट का ट्रांसफर इससे हो सकता है। मीडियम पार्टिकल विल नॉट मूव, मीडियम पार्टिकल कैरी करेंगे, नो नीड ऑफ मीडियम, इवन मीडियम की जरूरत नहीं है। तो आप सबको क्लियर हो गए तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हम लोगों ने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का मतलब तो समझ लिया। अब हम एक एक करके इनके डिटेल में जाएंगे। जैसे कंडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं थर्मल कंडक्शन क्या होता है। सपोज कोई मेटल का रॉड है, कोई रॉड है मेटल का, उसको हम एक एंड पे हीट कर रहे हैं। एक एंड पे हीट करने पे क्या होगा, स्लोएस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये ध्यान रखिएगा ये। सो यहां पर एक एंड पे हीट करेंगे तो फिर हीट थोड़ी देर बाद टेम्परेचर रेज होगा और हीट क्या होगा, चलेगा। हीट यहां पर आके मूव करेगा एक एंड से दूसरे एंड पे, बहुत स्लो चलेगा, स्लोएस्ट मोड है ही ये, इसीलिए बहुत क्लोज डिस्टेंस के लिए ही हीट का ट्रांसफर हो सकता है। सो स्लोएस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, एंड ये भी कह सकते हैं बहुत पास के लिए ही हीट ट्रांसफर हो सकता है। इसमें एक प्रोसेस हो गया हमारा कंडक्शन का। अब बात आती है कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में मीडियम पार्टिकल खुद कैरी करता है। मीडियम पार्टिकल क्या करेगा, हीट को लेके जाएगा, हीट या एनर्जी को लेके जाएगा, और ये कंडक्शन से तो फास्ट है, पर कंडक्शन से फास्ट है, रेडिएशन से बहुत स्लो है। तो ये कह सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं लिक्विड्स में हो सकता है या फिर गैसेस में हो सकता है। अगर लिक्विड में देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर लिक्विड हीट हुआ और हीट होने के बाद में यहां पर हमको लिक्विड कलेक्ट हो गया। दैट मींस ये कह सकते हैं कि मीडियम स्पीड इसकी होती है, एवरेज स्पीड कह दो भाई मीडियम स्पीड से, और मीडियम कह दें, मीडियम डिस्टेंस के लिए हीट का ट्रांसफर होता है। ज्यादा दूर नहीं कर सकता लेकिन मीडियम डिस्टेंस के लिए हीट का ट्रांसफर कर सकता है, चाहे वो लिक्विड में हो या फिर गैसेस में हो। एग्जांपल आप देख सकते हैं, पानी गर्म किया, यहां पर पानी गर्म किया और वो पानी एनर्जी को लेके हमको यहां पर कलेक्ट हो गया, हम यहां पर कलेक्ट करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये लिक्विड में हो गया। जब बात आएगी गैसेस की, तो गैसेस में सर्दियों में हम लोग हीटर, रूम हीटर वगैरह जलाते हैं, उसमें क्या होता है, हम अब वहां एयर जो उसके कांटेक्ट में आएगी, जो इन कॉइल्स के कांटेक्ट में आती है एयर, वो सारी एयर हीट होके ऊपर उड़ जाती है, ऊपर उड़ जाती है, और इस तरह से हीट का ट्रांसफर, हीटर एक जगह रखा होगा पर धीरे 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 पूरा रूम गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। सो गैसेस में भी हमें समझ में आ गया कैसे कन्वेक्शन से हीट का ट्रांसफर होता है। अब बात आती है रेडिएशन की। जब बात रेडिएशन की आती है, रेडिएशन क्या है, बहुत बढ़िया प्रोसेस है, बहुत अच्छा प्रोसेस है। पहली बात तो फास्टेस्ट है, बहुत तेज, बहुत ही तेज इससे हीट का ट्रांसफर होगा, बहुत ज्यादा दूर के लिए हो सकता है, बहुत ज्यादा अमाउंट के लिए हो सकता है। आप देख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट और एनर्जी इवन विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ मीडियम। ध्यान दीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मीडियम नहीं होगा तभी होगा, हम ये कह रहे हैं कि मीडियम की जरूरत नहीं है मीडियम ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब सन और हमारे बीच में तो बहुत बड़ा स्पेस ऐसा है जहां कोई मीडियम नहीं है, पर हीट तो पहुंचती है, एनर्जी तो पहुंचती है। सो हियर नो नीड ऑफ मीडियम हम यूज करते हैं शब्द। सो आइए देखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, सबसे तेज हीट का ट्रांसफर होता है, और सन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉर वेरी हाई टेम्परेचर सोर्स, ऑल्सो वेरी फार, बहुत दूर, जैसे सन। आप देख सकते हैं बहुत दूर होने के बाद भी सन से हमको हीट मिल जाती है। सो दिस इज द रेडिएशन, इसको हम बोलेंगे रेडिएशन प्रोसेस। तो तीन प्रोसेस हमारे पास हो गए।